स्वामी जी, मैं ये कह रही थी कि अकेले प्रदूषण को क्या दोष दें? जो लोगों का खाने पीने का गलत तरीका है उसकी वजह से भी शुगर बढ़ता है और उसके लिए तो वो खुद भी जिम्मेदार हैं। जंक फूड हो गया, इसके अलावा पैक्ड जूसेस, फ्लेवर्ड दही, चिप्स वगैरह, और बहुत गैप करना खाने में, और उसके बाद एक साथ से बहुत ज़्यादा खाना खा लेना, ये सब वो कारण है जिससे शुगर की परेशानी बढ़ती है, खासकर बच्चों में। ये तो बहुत अच्छा पूछा आपने। बच्चे चिप्स खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, हाँ? और उसको खुशियाँ मना रहे हैं। अरे भाई, जो अच्छा खाओ, बार बार अच्छा खाने की आदत पड़ जाएगी। पूरी दुनिया की फूड हैबिट्स अफ्रीका में अलग है, यूरोप में अलग है, चाइना में अलग है, कोरिया में अलग है, भारत में, और भारत में भी गुजरात में अलग है, तमिलनाडु में अलग है, उत्तर भारत में अलग है, असम में अलग है, बिहार में अलग है, हाँ? तो अच्छी आदतें डालो और उससे आपको अच्छा पोषण मिलेगा। और ये आपने बताया, इस सच में ये जो जंक फूड, फास्ट फूड है, ये तो हमारा दुश्मन है। एक तो इसके लिए भस्त्रिका, एक ये, फिर देखो भस्त्रिका के साथ स्कंध संचालन भी, बटरफ्लाई भी, हम तो दोनों एक साथ कर लेते हैं ऐसे ऐसे। और फिर संतुलन ऐसा, बाएं हाथ से दाएं पैर का अंगूठा पकड़ो, ऐसे ले जाओ, पता लग जाएगा ना आपका संतुलन कितना है, आपके शरीर पर नियंत्रण कितना है। ऐसे, ये ऐसे। अब मैं कहूँ को इसको सिर के ऊपर रख दो तो तुम्हारा तो या तो पैर टूटेगा या तो गर्दन टूटेगी। स्वामी जी, ये तो ज्योत्सना ही कर सकती है आपके साथ। अभी थोड़ा थोड़ा हम तो तोड़ ही लेंगे पाँव। हाँ, वो तो पूरा गर्भासन कर लेती है, द्विपाद ग्रीवासन कर लेती है, सप्त गर्भासन कर लेती है। अरे अमित जी, ये इंडिया टीवी के अमित और उधर बीजेपी के अमित शाह, जो उन्होंने घेराबंदी की साहब, 202 का ऐतिहासिक को पूरा प्रतिमान बना दिया। लोग कहते ये फुल टाइम पॉलिटिक्स करते, 365 दिन और 24 घंटा, 18 घंटा तो करते, सोते सोते भी कुछ ना कुछ हिसाब किताब उसी का लगा रहते हैं, कैसे जीतना। हाँ, अहम इंद्रो न पराजिज्ञे कृतम में दक्षिणे हस्ते दयो में सब आएगा। और स्वामी जी, आपसे जो योग के गुर सीखेगा, तो लोग उसी में ये कैसे हो गया। स्वामी जी, आपसे जो योग के टिप्स मिलते हैं, मुझे लगता है कि देश के तमाम जो नेता हैं उसका फायदा जरूर वो उठाते हैं स्वामी जी, जिसका रिजल्ट भी कई बार सामने दिखता भी है। अच्छा स्वामी जी, आपने कई बार जिक्र किया है कुछ सफ़ेद जहर का, जिसमें एक आप चीनी बोलते हैं, इसके अलावा सफ़ेद चावल भी है और साथ आप गेहूं भी का भी जिक्र करते हैं। तो कई बार ये भी फैक्टर्स होते हैं स्वामी जी। सफ़ेद आटा, मैदा, सफ़ेद नमक और सफ़ेद तेल। जी स्वामी जी, तो कई बार शुगर बढ़ाने के लिए ये से भी फैक्टर माना जाता है। तो स्वामी जी, लोग कई बार सोच में पड़ जाते हैं, खा खा करके लोगों के दिल दिमाग शरीर का दिवालिया निकला पड़ा है। बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी लोगों के पास दिक्कत ये है कि सफेद चावल गेहूं की रोटी ना खाए तो फिर खाए क्या। तो उन लोगों को चावल गेहूं की रोटी की जगह वो क्या खा सकते हैं, उनके लिए क्या विकल्प है? रागी है, जवार है, बाजरा है, कोदो है, इतने बढ़िया बढ़िया चीजें हैं, मिलेट्स जितने भी हैं ये इतने बेस्ट हैं। अब बाजरा खाओ, ठंड भगाओ। बाजरा, मकई, चौलाई, जौ, सिंघाड़ा, कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। तो जो मिलेट्स हैं ये बड़े अच्छे होते हैं, इनमें एनर्जी भी पूरी मिलती है और एक बैलेंस वे में उसमें न्यूट्रिशन होता है। और स्वामी जी, हमने ग्राफिक्स के जरिए कोशिश की ये गेहूं चावल तो कभी कभी खाने की जरा और चीज़ है। बेहतर तरीके से समझ सकें। एक बार फिर से हम वो ग्राफिक्स दिखाते हैं। आप वाइट राइस की जगह ब्राउन राइस का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं की रोटी की जगह रागी की रोटी खा सकते हैं, चने की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जौ की रोटी का। आप हफ्ते के 7 दिनों को अलग अलग तरह के आटों की रोटियों के लिए फिक्स कर लीजिए, किसी एक रोटी पर मत चने में रहिए। तो पूरा प्रोटीन भी होता है और कफ भी नहीं बढ़ता, और ये तो मौसम भी बहुत अच्छा सर्दी भी नहीं लगती। हाँ, बिल्कुल। कफ लोगों को कोल्ड बहुत ज्यादा हो जाता है। स्वामी जी, अमरंथ, रागी, मडुआ, चने की रोटी, चने के आटे की, भुने हुए चने के आटे की रोटी बना के च्यवनप्राश के साथ खा लो, पूरी एनर्जी आ जाएगी। इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, बस अगर कोई थोड़ा सा
ये कोशिश करे कि मुझे गेहूं नहीं खाना है, मुझे चावल नहीं खाना है, तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विकल्प हैं। जागरूकता चाहिए थोड़ी। बिल्कुल। स्वामी जी, अब जरा शुगर से निकल के एक दूसरी परेशानी पे आते हैं, क्योंकि मीठा खाने से कुछ और परेशानियां भी होती हैं। उनमें एक फैटी लीवर की परेशानी भी है और मोटापा भी साथ में आता है। स्वामी जी, डायबिटीज के मरीजों में ये मामला और सीरियस हो जाता है, तो क्या ऐसे मरीजों के लिए कोई खास योग का पैटर्न, कोई सीक्वेंस? रिलेवेंट क्वेश्चन करते हो। कपालभाति से लीवर को कैसे डिटॉक्स करना? एक तो लीवर टनाटन हो जाता है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस से लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस। पेट एकदम फर्स्ट क्लास, पाचन एकदम फर्स्ट क्लास, न कॉन्स्टिपेशन, न कोलाइटिस, न पायस फिशर फिस्टोला, न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी। तो लिवोग्रिट खाना, सर्वकफ का काढ़ा पी लेना, और वह नहीं तो जिनको शुगर भी और लीवर भी गड़बड़ है तो चिरायता पी लो। वैसे तो मुँह में आवड़ा, पुनर्नवा, मकोई आदि हम देते हैं। चिरायता गजब है साहब। किसके लिए? पेट के लिए भी। पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है, शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। और हाँ, लीवर के लिए लिवोग्रिट के साथ मंडूकासन, योग मुद्रासन, और फिर फैट बढ़ जाए तो चलो लेटो सब ये करना। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, फिर मेदो हरभटी, बीट गो, अश्वगंधा के पत्ते और अनाज, नमक, मीठा कम करके या बंद करके मिलेट्स का सेवन करना। हाँ, इस बेटी ने 30 किलो वजन घटाए। राजस्थान की छोरी के नाम तेरो हैं? मंजू पटेल 116 किलो की होगी थी। इसने सेंचुरी पार करके, अरे बोरी सा भर गया था वजन छोरी का, और अब इसने छोड़ दिया कि स्वामी जी, अब बाजरा खावा है। अब लोगों को जिम्मेदारी खुद ही दे देते हैं कि वो घर पे अपना वजन भी कम वजन करें घटावा है और लीवर भी डिटॉक्स करें, शुगर को भी काबू में रखें।